वेलकम बैक स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें आप लोगों को मैं सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन से रिलेटेड कुछ खास जितने भी कंसेप्ट है उसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को इनके फॉर्मूला को याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती क्या है कि हम लोग मैथ को पढ़ते हैं, मैथ में फॉर्मूलाओं को रटने पे जोर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैथ कोई रटने की चीज़ नहीं होती है और ना ही इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आप कंसेप्ट पे चलेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगा मैथ को बनाने में और उसके फॉर्मूलाज को याद रखने में। चलिए तो देखते हैं हम लोग डिटेल्स में। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है, यहाँ पर दो मेन बात होती है जब भी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के दौरान हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। नंबर एक होता है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और नंबर टू होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग इसे अंग्रेजी में कहेंगे, ये जो होता है हमारा वक्र पृष्ठ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया LSA, एंड संपूर्ण का मतलब टोटल सरफेस एरिया TSA, हम लोग इसे शॉर्ट में लिखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया है क्या ये चीज़, इसको समझने के लिए हम लोग आज प्रैक्टिकली समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली सारे जो है ये मौजूद है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखलाता हूँ, इसको आप लोगों को समझना है। ये आपका घन है, घनाभ, और घनाभ में ही जब हमारा क्या होता है कि जब ये इसके सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे घन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। और दूसरा हमारे पास होता है बेलन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका इस तरह के आकार को हम लोग बेलन कहते हैं, जो कि बिल्कुल एक समान ऊपर से नीचे होता है। और इसके जो सिरे होते हैं, वो सिरे जो होते हैं वो यहाँ पर सर्कल जैसा होता है। इसके बाद हमारा है शंकु। ये शंकु आप लोग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ये शंकु इस तरह के आकार का जो मंदिर के ऊपर आप लोग देखते होंगे, ये जो गुंबद होता है इसे हम लोग शंकु कहते हैं। ये हमारा शंकु हो गया। इसके बाद हमारा जो होता है गोला। गोला मीन्स जो हमारा क्या होता है, ये पूरी तरह से जो हमारा ये गोल होता है इसे हम लोग गोला कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, ये अर्धगोला है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ये बिल्कुल कटोरी की तरह होता है। आधा गोल हम लोग इसे बोल सकते हैं, सेमी स्फीयर। तो ये सभी आकृति है। अब हम इसमें बारी बारी से समझेंगे कि इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम लोग कैसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाभ की। एक घनाभ होता है, इस घनाभ को समझिए गौर से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है देखिए, आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। सरफेस हम लोग उसे कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये एक सरफेस हो गया, जिसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, यानी कुछ भी हम लोग डिजाइन वगैरह अगर कर सकते हैं, इसे हम लोग सरफेस बोलते हैं। तो ऐसे सरफेस में कितने हैं, अगर आपको सरफेस बात की जाए कितने फलक होते हैं इसमें, इसे फलक हिंदी में कहते हैं। 1 2 3 4, ये साइड से हमारा 4 फलक, ये भी फलक हो जाता है। और इसके जस्ट नीचे आपका एक ये भी फलक होता है। ठीक है, ये टोटली आपके यहाँ पर कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। अब इस 6 फलक में क्या होता है कि ये जो 2 फलक इसका ऐसा होता है जो कि इसके डोर का काम करता है, यानी ढक्कन जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं इस डब्बे को। तो ये क्या होता है, अगर हम इस दोनों को अगर हम लोग इसको खोल दें पूरी तरह से, तो ये 4 ही सरफेस मेन होता है जो कि दीवार का काम करता है, जो कि इस डब्बे में किसी चीज़ को रखने के बाद उसको बिल्कुल यहाँ पर उसको एक फिक्स वॉल्यूम में रखता है। तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जो दीवार है, यानी घर की 4 दीवार जो होती है वो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले आ जाइए, अब इसमें बात करते हैं। अगर ये बेलन है तो बेलन में एक सरफेस आपका, यहाँ भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, और ये भी एक सरफेस है, और ये एक सरफेस हो गया।
तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों साइड का जो हमारा है सरफेस उसको छोड़ दे तो ये बाकी का जो ये पार्ट, ये गोल पार्ट जो है ये लेटरल सरफेस होता है बेलन का, इससे हम लोग बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार से हम आते हैं शंकु की बात करते हैं, तो शंकु में एक सरफेस हमारा ये नीचे भी होता है, इस तरह से एक सरफेस ये भी होता है, और ये जो इसके बावजूद जिस सरफेस पर मेन हमारा कलर किया जाता है और ये जो हमारा सबसे मेन चारों साइड का होता है ये हमारा लेटरल सरफेस वक्रपृष्ठ इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करें अगर हम लोग इस गोले में, इस गोला में क्या होता है, इस गोला में टोटली जो है ये सरफेस ही है, इसके सरफेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई जो होता है ये कॉर्नर नहीं होता है। जब तक इसमें कॉर्नर नहीं होगा तो इसका कोई भी एक सतह फिक्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ये पूरा सतह ही है, इसलिए इसमें एक ही सतह होता है। अब बात करते हैं हम लोग अर्धगोला की। ये देखिए अर्धगोला है, तो अर्धगोला है तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह से कर दें, इससे जो मस्जिद का गुंबद होता है इस तरह से ले लेंगे तो ये हमारा जो है ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये लेटरल सरफेस हो जाएगा, ये वाला लेटरल सरफेस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लेटरल सरफेस को हम लोग समझ गए, अब टोटल सरफेस को हम लोग समझते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA। अब टोटल सरफेस को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए इस चीज़ को ले लेते हैं, तो अगर हम लोग चार दीवारों के साथ में ये ऊपर का सरफेस और नीचे के सरफेस को भी ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस हो, यानी कि 6 सरफेस मीन्स टोटल सरफेस, 4 सरफेस मीन्स लेटरल सरफेस। अब हम लोग बात करते हैं इसमें बेलन में, अगर हम ये लेटरल सरफेस के साथ इधर का जो सर्कल है πr² और इधर का भी एक सर्कल है πr², 2 πr² को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से आते हैं एक शंकु में, इस शंकु में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लेटरल सरफेस हो जाता है, और इसमें अगर हम नीचे का जो ये सर्कल जैसा यहाँ इसका जो बेस है इस बेस को हम लोग πr² इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार से ये जो हमारा ये गोला है, इस गोला को हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें लेटरल और टोटल एक ही होता है, क्योंकि इसमें लेटरल और टोटल अलग अलग नहीं हो सकेगा। तो टोटल सरफेस और लेटरल सरफेस इसमें एक ही बात हो जाता है। लेकिन अर्धगोला में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा, वो ये है कि यहाँ देखिए अर्धगोला है तो ये अगर हम लोग ये देखिए चूँकि लेटरल सरफेस का ये है ऊपर वाला, इसको हम लोग लेटरल सरफेस बोलेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है इस तरह से ये गुंबद। और जब हम इसमें ये देखिए ये जो इसका ये अंदर का जो पार्ट है अगर इसको हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड कर लें πr², ये सर्कल का क्षेत्रफल, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। उम्मीद है कि ये चीज़ को आप लोग अब क्लियर समझ गए होंगे। अब तीसरा हमारा चीज़ होता है वॉल्यूम। हम लोग वॉल्यूम पाएंगे, वॉल्यूम को समझना, वॉल्यूम क्या होता है। अब मान लेते हैं कि ये मेरा एक डब्बा है, ये घनाभ है, इस घनाभ के अंदर अगर हम कुछ भी डालते हैं इसके अंदर एक जगह होगा, इसके अंदर जो जगह होता है इसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि इसके अंदर कितना आयतन है, कितना सामान इसमें एडजस्ट हो सकता है, ये आयतन है। इसी प्रकार से अब ये हम लोग इस तरह से ले लें, हम लोग इसके अंदर कितना लिक्विड, कितना कोई भी पदार्थ इसमें भर सकते हैं, इसके अंदर की जगह, इस जगह को हम लोग कलर नहीं कर सकते, इस जगह को हम लोग छू नहीं सकते, इसमें कुछ रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ये डेट मीन्स वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हो गया। उसी प्रकार देखिए ये जो गोला है, इस गोला में अगर हम कहीं से एक यहाँ पे ढक्कन बना दें, इसमें हम पानी भर सकते हैं, इसके अंदर हमारा कितना पानी जाएगा, आधा लीटर, 1 लीटर, कुछ भी जाएगा, तो ये हमारा हो गया इसका गोले का आयतन। इसी प्रकार से ये देखिए ये जो पाइप है ये बेलन का की तरह है, इसके अंदर भी स्पेस है, इसके अंदर हम लोग जो भरेंगे सामान तो ये इसका आयतन हो गया। और ये अर्धगोले की बात करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा है ये जो इस कटोरी के अंदर जो भी चीज़ आएगा फुल भरने के बाद ये इसका आयतन हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला पे, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बारी बारी से सभी के वक्रपृष्ठ अब लोग तुरंत ही इसको कर लेंगे क्योंकि आप लोगों ने सभी के पृष्ठ को आप लोगों ने समझ लिया। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं, एक घनाभ ले लेते हैं, और घनाभ का ही जब सभी इसका साइड जो होता है वो इक्वल हो जाता है उसको घन बोलते हैं, क्यूब हो जाता है ना, क्यूबाइड एंड क्यूब। तो अभी मैंने बताया कि जो इसमें टोटल सरफेस होता है घनाभ और घन में वो 6 होता है, लेकिन जो चारों साइड का होता है जिसे लोग दीवार कहते हैं, वाल, वो होता है लेटरल सरफेस, वक्रपृष्ठ। इसलिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग घनाभ के अगर हम लोग वक्रपृष्ठ की बात करें, घनाभ का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2HL+B। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 2HL+B, ये देखिए एक घनाभ है, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, आप फिगर के हिसाब से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये है इसका लंबाई,
अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा l, इसके बाद ये चौड़ाई है यानी b, तो ये भी b होगा, और ये ऊंचाई है h, ये h है तो ये भी h, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसके सभी जितने भी इसके फेस हैं, फलक हैं, वो पृष्ठ सभी आयताकार होते हैं। जैसे कि ऊपर का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ की बात करें तो देखिए ये भी लंबाई गुना चौड़ाई है, लेकिन चूंकि इसके हम लोग चौड़ाई को b से इंडिकेट कर रहे हैं और ये s से इंडिकेट हो रहा है, इसलिए इसमें देखिए टोटल आपका टोटल 6 फेस होता है, इसमें 2 सेम फेस 2 होता है, यानी कि 3 ही फेस होता है, हर फेस डबल हो जाता है। तो जो ऊपर का फेस है उसका क्षेत्रफल LB हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये वाला फेस है इसका क्षेत्रफल BH हो जाएगा, और इसी तरह से जो इसका क्षेत्रफल है आपका, ये जो आपका सामने वाला फिगर हो गया, यानी इसमें लंबाई और ऊंचाई, यानी ये फिगर LH हो जाता है। इस तरह से 3 फिगर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ चारों साइड का 4 को लेंगे तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग ये जो LB है उसको हटा देते हैं। LB हटाने का मतलब ऊपर का जो हमारा जो ढक्कन था और जो बेस था उसको हटा दिया, यानी चारों साइड का दीवार को लेंगे तो यानी कि ये BH जो है, ये BH इस पार का इस पार का, यानी 2 बार BH लेना होगा, और ये जो हमारा LH है, ये L और H, ये वाला जो हमारा एरिया है ये वाला, तो उसका हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार आगे का एक बार पीछे का, 2LH। अब जो 2H को अमन कर लेंगे तो 2HL+B, ये देखिए हमारा जो है घनाभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2HL+B। अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि कैसे ये फार्मूला 2HL+B हो गया। अब इसी को अगर हम लोग संपूर्ण करेंगे तो ये जो हमने अभी LH को यहाँ पर हम लोगों ने LB को हम लोगों ने यहाँ माइनस कर दिया, इस LB को भी हम लोग अब इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक LB, एक BH और एक LH, और ये सभी जो है हमारा क्या हो जाता है, ये 2 बार आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 2LB + BH + LH। क्लियर है, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आयतन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का जो आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यानी देखिए आधार क्या होता है, जैसे हर चीज़ का एक आधार होता है। जैसे कि अगर हम इस शंकु की बात करें, इस शंकु को हम रखने के लिए इस तरह से इसको खड़ा करेंगे तो ये जो इसका सर्कल जैसा नीचे का बेस होता है, इसको यही बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आधार गोल है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, विड्थ है। इसी प्रकार से इसका भी आधार कैसा है, ये जो है हमारा जो है ये भी गोल है, तो πr² इसका भी आधार हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है हमारा घनाभ होता है, इसका जो बेस होता है ये आयताकार होता है, इसलिए इसका आधार L गुना B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको समझिए कि आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार जो होगा घनाभ का वो हो जाएगा L गुना B, आधार आयताकार होता है, और गुना ऊंचाई जो है वो H है, तो आयतन जो होता है वो L गुना B गुना H हो जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे इसके तीनों मैटर को अच्छी तरह से। अब घन की बात करें तो घन में क्या हो जाता है, यही चीज़, जैसे कि HLB, यानी तीनों यहाँ पर क्या है, सभी एक ही बराबर होता है, इसलिए तीनों को हम लोग A ही लिखेंगे। तो यानी 2A × 2A = 4A² हमारा ये हमारा हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2, ये A गुना A, A गुना A गुना A², तो यहाँ 3A² हो गया, यानी 2 गुना 3A² = हमारा 6A²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसका जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इसके सभी फेस का जो एरिया होता है वो भी इक्वल होता है। इसमें 6 एरिया है, 6 फेस है, 6 फलक का जो एरिया होगा सभी का एरिया A² ही होगा। इसलिए अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो इसमें 6A² हो जाता है, और जब हम लोग वक्र पृष्ठ लेते हैं चारों साइड के दीवार को तो ये 4A² वक्र पृष्ठ हो जाता है, और संपूर्ण 6A² हो जाता है। अब यहीं पर अगर हम लोग आयतन की बात करें तो सभी A है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई A है, इसका आयतन A³ हो जाता है। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, कैसे हम लोग फार्मूला को हम लोग खुद से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए अब लोग आगे चलते हैं। घनाभ घन को हमने समझ लिया, अब लोग आगे आएंगे बेलन और शंकु में। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेलन, और हमारा दूसरा जो होता है वो होता है शंकु। बेलन सिलेंडर और शंकु को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कोन, सिलेंडर एंड कोन। इसको समझ लीजिए आप लोग फिगर को। बेलन जो होता है हमारा ये है,
और ये हमारा शंकु है। तो देखिए बेलन का जो होता है ये बेस का एक त्रिज्या होता है, क्योंकि ये सर्कल जैसा है इसलिए इसका रेडियस हो जाएगा और ये हाइट हो गया इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शंकु में भी इस तरह से इसका भी जो बेस है वो सर्कल जैसा होता है, तो इसका भी आर है और ये इसका हाइट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या होता है, इसका जो एक और तिरछी ऊंचाई होता है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर्व के जैसा है, ये वाला पार्ट जो होता है इस पार्ट का ऊंचाई अलग हो जाएगा। ये सीधी ऊंचाई से ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण के जैसा काम करता है। समकोण त्रिभुज का विकर्ण हमेशा बाकी भुजाओं से बड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका है एच, एल और आर, एल को हम लोग तिरछी ऊंचाई बोलते हैं जो कि इस साइड का हो जाता है, एच सीधी ऊंचाई है और आर तो रेडियस, ये आप लोग समझ लिए हैं। तो बेलन का जो हमारा बेस होता है, सबसे पहले लोग आते हैं इसका वक्र पृष्ठ को समझते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग बेलन को पूरा खोल दें तो ये कैसा बन जाता है, ये आपका हो जाता है एक आपका आयत के जैसा हो जाएगा, और इसका जो लंबाई हो जाएगा ये पूरा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर, और इसका जो हाइट है वो एच हो जाता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया हमारा। अब अगर बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण, आप एक फार्मूला आपको अगर याद रहता है आप बाकी फार्मूला खुद से अचीव कर लेंगे। तो देखिए 2 पाई आर एच तो वक्र हो ही गया, इसमें ऊपर भी जो है सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, 2 सर्कल है, इस दोनों सर्कल का जो हमारा एरिया हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसमें इंक्लूड कर देंगे। आगे 2 पाई आर आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ एच प्लस यहाँ आर, ये आपका 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ आयतन की बात करें तो मैंने आयतन क्या बताया था, आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार कैसा है, इसका आधार है सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा हो गया इसका आयतन। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका जो होता है ये यहाँ पर जो चौड़ाई है वो एल का रूप ले लेता है, तो यहाँ पर इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है पाई आर एल, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर जो हमारा है संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाता है, और प्लस नीचे का जो बेस है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो पाई आर और ब्रैकेट में हमारा एल प्लस, यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन कर लिया तो एल प्लस आर हो गया। और आयतन की अगर हम बात करें शंकु का, तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ भी इसका भी बेस चूँकि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन इंटू इसका जो हाइट होता है, क्योंकि हाइट इसका एवरेज हो गया, एवरेज जो होता है तो 1/3 एच के रूप में एवरेज होता है, इसलिए इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच का 1/3 हो जाता है, चूँकि यहाँ से ये पूरा हाइट चूँकि एक समान नहीं है तो उसका 1/3 हो जाता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये हमारा हो गया बेलन का डिटेल्स, क्लियर हो गया। अब बचता है हमारा बेलन और शंकु भी हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं गोला और अर्धगोला पर। गोला यानी कि स्फेयर और अर्धगोला सेमी स्फेयर। देखिए गोला आप लोगों को मैंने दिखा दिया पूरी तरह से गोल होता है, इसमें कोई भी जो होता है आपका सरफेस नहीं होता है, और अर्धगोला जो होता है इसमें एक सरफेस होता है, सिर्फ ये आपका जो होता है यानी बेस, ये नीचे इस तरह से जो होता है सर्कल के जैसा, और ये पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो इस गोल होता है तो ये सर्कल जैसा, इसलिए इसका एक रेडियस हो जाएगा, इसका भी एक रेडियस होगा। और हमेशा ध्यान देना है कि जो गोला होता है इसका जो हाइट होता है ये आर यानी कि 2r के बराबर होता है, और अर्धगोले का जो ऊंचाई होता है वो r के ही बराबर हो जाता है। तो गोले का अगर हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो देखिए इसमें 4 खंड होता है और सभी खंड का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, चाहे आप इसको वक्र बोले या फिर आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग से सरफेस नहीं होता है। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। और अर्धगोले का बात करेंगे तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, अब इसका आधा कर लेंगे क्योंकि इस गोले का आधा है ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ जो है वो चेंज हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें एक सरफेस आपका ये ऊपर का ये भी बढ़ जाता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका साइड का हो गया, और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर से ऐड हो गया, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर आपका ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि ऊपर का हम लोग सर्कल का पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे। अब बात करेंगे आयतन की, तो आयतन की बात करते हैं तो चूंकि इसका क्या होता है, इसका पूरा जो एक एक पार्ट होता है
इस पार्ट का 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और ये आपका पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये आपका जो होता है एक एरिया जो हो जाता है। और ये जो इसका जो आपका h है वो h भी क्या है आपका r के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए ये चूँकि r ऐसा ये 4r हो जाता है ना, ये ऊंचाई जो होता है ये आपका 4 और r, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाता है ये फाइनली हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब के ये बराबर हो जाता है। और जब यहाँ पर आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन जो हमारा हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ पर हमने इसको डिटेल्स में समझा दिया। अब उम्मीद है कि आप लोग आराम से फॉर्मूला को याद कर लेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो हम और भी आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं एक और ख़ास नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।